26 नवंबर 1930 को कनाडा के द मेडिसिन डेली जर्नल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक खबर पब्लिश हुई जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेड। इस एक खबर ने पूरे कनाडा में खौफ की लहर दौड़ा दी क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा कबीला रातों रात बगैर किसी निशान के पुरअसरार तौर पर गायब हो चुका था। आज की वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, एंजिकोनी लेक नॉर्थ कनाडा के एक इंतहाई दूर इलाके में मौजूद है। इसी झील के किनारे एक छोटी सी बस्ती आबाद थी जहां एस्किमो ट्राइब के तकरीबन 100 से 150 अफराद रहते थे। ये लोग झील से मछलियां पकड़कर अपना गुजर बसर करते थे, जबकि आसपास के इलाकों में शिकार भी किया करते थे। ये नॉर्थ कनाडा का वो इलाका है जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों स्क्वायर किलोमीटर पर सिर्फ चंद हजार लोग आबाद हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ का इंतहाई सख्त मौसम है। एंजिकोनी लेक मछलियों से भरी हुआ करती थी, जबकि इसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। यही वजह थी कि दूर दूर से शिकारी यहाँ शिकार के लिए आया करते थे। यह बात है नवंबर 1930 की एक इंतहाई सर्द रात की कि जोस लेबल नामी एक शिकारी इस इलाके में शिकार करने आया हुआ था। शिकार में वो इस कदर मसरूफ हो गया था कि उसे एहसास भी नहीं हुआ कि सूरज कब गुरूब हो गया और कब अंधेरा छा गया। उसने सोचा कि जैसे वो पहले भी कई मर्तबा कर चुका है, आज रात भी वो एस्किमो ट्राइब की बस्ती में जाकर रात गुजार लेगा। इस कबीले के लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए काफी मशहूर थे। जो भी मुसाफिर वहां पहुंचता और वो इसका दिल खोल कर इस्तकबाल किया करते थे। अपना सामान समेटकर जोस लेबल बस्ती की तरफ रवाना हो गया। रात रोशन थी, आसमान पर चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि हर तरफ मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। ना किसी इंसान की आवाज, ना किसी जानवर की आवाज, सिर्फ बर्फ पर पड़ते हुए जोस लेबल के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। हालांकि वो इस रास्ते से पहले भी कई बार गुजर चुका था और उसे अच्छी तरह मालूम था कि बस्ती के करीब पहुंचते ही वहां बंदे कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई देना शुरू हो जाती हैं। लेकिन उस रात सब कुछ गैर मामूली था। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा था। यह खामोशी उसके दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा कर रही थी। उसने अपने कदम मजीद तेज कर दिए। चंद लम्हों बाद उसे दूर से बस्ती के खेमे नजर आने लगे। हैरत की बात यह थी कि कुछ खेमों से अभी भी धुआं निकल रहा था, जिसे अंदर किसी ने आग जला रखी हो। जोस लेबल ने सोचा कि शायद गांव वाले सो रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे वो करीब पहुंचता गया उसकी बेचैनी बढ़ती चली गई। आखिरकार जब वो बस्ती के अंदर दाखिल हुआ तो उसके कदम वहीं रुक गए। उसके सामने एक ऐसा मंजर था जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। पूरे गांव में एक भी इंसान मौजूद नहीं था, एक भी इंसान नहीं, सिर्फ खाली खेमे, खामोश फिजा और जलती हुई आग से उठता हुआ धुआं। उसने फौरन एक खेमे के अंदर जाकर देखा, लेकिन वहां भी कोई मौजूद नहीं था। फिर दूसरे में गया, फिर तीसरे में, लेकिन हर खेमा उसने खाली ही पाया। उसी दौरान उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उससे मजीद खौफजदा कर दिया। कुछ खेमों में खाना पकाने वाले बर्तन अभी भी आग पर रखे हुए थे, लेकिन खाना मुकम्मल तौर पर जल चुका था। गोया किसी ने खाना पकाना तो शुरू किया था, मगर उसे खाने का मौका ही नहीं मिला। बस्ती की औरतों की सिलाई के कपड़े भी वहीं मौजूद थे, सुई में धागा भी अभी तक लगा हुआ था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सब लोग अपना अपना काम करते हुए अचानक ही गायब हो गए। लेकिन सवाल ये था कि आखिर वो सब गए तो गए कहाँ? जोस लेबल ने पूरी बस्ती की तलाशी लेना शुरू कर दी। उसी दौरान उसने देखा कि कबीले के तमाम कुत्ते अपनी अपनी जगह रस्सियों से बंधे हुए थे, लेकिन वो सब भूख से मर चुके थे। सबसे हैरान कुन बात ये थी कि उनके सामने खुराक भी मौजूद थी, लेकिन उन्हें खिलाने वाला कोई भी इंसान बाकी नहीं बचा था। थोड़ी ही करीब उसे एक ताजा खुदी हुई कब्र भी दिखाई दी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद चंद ही दिन पहले किसी को यहाँ दफन किया गया था। अब जोस लेबल का खौफ अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। उसे यकीन हो गया था कि इस बस्ती में जरूर कोई न कोई तो पुरअसरार वाकया पेश आया है। ऐसा वाकया जिसने पूरे कबीले को अचानक यहाँ से गायब होने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि वो अपने कुत्ते, अपना खाना और जलती हुई आग तक छोड़ गए। ये सब कुछ देखने के बाद जोस लेबल मजीद एक लम्हा भी वहाँ ना रुक सका। वो फौरन करीबी टेलीग्राफ ऑफिस पहुंचा और वहां से रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस को इस पूरे वाकये की इत्तला दी। पुलिस को इत्तला मिलते ही एंजिकोनी लेक की तरफ एक टीम फौरन से रवाना हो गई। जब पुलिस वहां पहुंची तो जोस लेबल ने जो कुछ बताया वो हर बार दुरुस्त साबित हुआ। पूरी बस्ती सुनसान पड़ी थी, ना कोई मर्द, ना कोई औरत और ना ही कोई एक बच्चा। ऐसा लग रहा था जैसे इस बस्ती में कभी कोई रहता ही ना हो। सबसे पहले पुलिस को यही शुबा हुआ कि शायद किसी ने बस्ती पर हमला किया है और तमाम लोगों को कत्ल कर दिया है। लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर खून के निशानात कहीं ना कहीं तो मौजूद होते। पूरे गांव में ऐसी कोई भी चीज मौजूद नहीं थी जो किसी लड़ाई या हमले की निशानदेही करती हो। इसलिए पुलिस ने फौरन एक बड़े सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया।
आसपास के जंगलात, बर्फ से ढके मैदान और झील के अतराफ हर जगह तलाशी ले जाने लगी, लेकिन तहकीकात के दौरान उन्हें एक ऐसी चीज नजर आई जिसने उस केस को पहले से भी ज्यादा मिस्ट्री बना दी। पूरी बस्ती मोटी बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन इस बर्फ पर किसी भी इंसान के फुट प्रिंट्स मौजूद नहीं थे। सिर्फ एक ही शख्स के कदमों के निशानात थे और वो था जोस लेबल। यानी अगर इस बस्ती में ना कोई आया और ना ही यहाँ से कोई गया है, तो फिर बस्ती के वो तमाम लोग आखिर गए तो गए कहाँ। सिर्फ यही नहीं बल्कि एंजिकोनी लेक मुकम्मल तौर पर बर्फ से जम चुकी थी। कबीले की तमाम कश्तियां किनारे पर खड़ी थी क्योंकि इस मौसम में मछलियों का शिकार नहीं किया जाता था। अगर बस्ती वाले झील के रास्ते कहीं गए होते या किसी ने उन्हें झील में फेंक दिया होता तो बर्फ जरूर टूटी हुई मिलती, लेकिन झील की बर्फ बिल्कुल सही हालत में मौजूद थी। तहकीकात के दौरान पुलिस को एक और हैरान कुन हकीकत मालूम हुई। माहिरीन के मुताबिक जोस लेबल के वहां पहुंचने से तकरीबन 8 दिन पहले ही पूरी बस्ती खाली हो चुकी थी। इसकी सबसे बड़ी वजह वो कुत्ते थे जो भूख से मर चुके थे, क्योंकि कोई भी कुत्ता सिर्फ 1 या 2 दिन भूखा रहने से नहीं मरता। दूसरी तरफ खेमों से उठने वाला धुआं इस बात का इशारा दे रहा था कि लोगों के गायब होने के बाद ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। अब पुलिस के सामने सिर्फ सवाल ही सवाल मौजूद थे, लेकिन जवाब एक का भी नहीं था। आखिरकार रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस ने इस केस को अनसोल्व करार देते हुए बंद कर दिया। वक्त गुजरता गया और ये पुरअसरार वाकया तारीख के सफात में दब कर रह गया। तकरीबन 50 साल तक ये वाकया तारीख के सफात में दबा रहा, लेकिन 1984 में तो मशहूर राइटर रोगर बोर्ड और नीरेल ब्लेंड उन्होंने एक आर्टिकल शाया किया जिसने उस पर पुरअसरार वाकयों के एक बार फिर पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बनाया। अपने आर्टिकल में उन्होंने दावा किया कि जब वो एंजिकोनी लेक के इलाके की एक्सप्लोरेशन के लिए गए तो वहाँ उनकी मुलाकात एक शिकारी और उसके 2 बेटों से हुई। उन लोगों ने बताया कि उन्होंने कई मरतबा झील के ऊपर अजीब व गरीब उड़ती हुई रोशन चीजें दिखाई देती हैं। इन ऑब्जेक्ट की शेप हर बार मुख्तलिफ होती थी और हैरान कुन बात यह थी कि वो तमाम ऑब्जेक्ट इसी सिमत जा रहे थे जहाँ कभी एस्किमो ट्राइब की बस्ती आबाद थी। यहीं से एक नई एलियन थ्योरी ने जन्म लिया। कई लोगों का मानना था कि शायद इस रात एलियन जमीन पर उतरे हों और पूरी बस्ती के तमाम लोगों को अपने साथ ले गए। ये नजरिया देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब भी मौजूद था। क्या इस बात का कोई सबूत भी था? जवाब नहीं। इसी वजह से ज्यादातर मुहक्किकीन ने एलियन थ्योरी को मुस्तरद कर दिया। वक्त के साथ साथ इस मिस्ट्री पर कई थ्योरीज भी सामने आने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि शायद कबीरा किसी कुदरती आफत से बचने के लिए रातों रात वहां से चला गया, लेकिन आज भी एक हकीकत अपनी जगह मौजूद है। अगर वाकई पूरी बस्ती खाली हुई थी तो फिर उन लोगों का कोई सुराग क्यों नहीं मिला? उनकी लाशें कहाँ गई? उनका सामान क्यों वहीं रह गया? और बर्फ पर एक भी फुट प्रिंट क्यों मौजूद नहीं था? ये वो सवाल है जिनका जवाब तकरीबन 1 सदी गुजरने के बावजूद आज तक किसी के पास नहीं है। एंजिकोनी लेक में एस्किमो ट्राइब के पुरअसरार तौर पर गायब होने का ये वाकया आज भी दुनिया के सामने सबसे हैरान कुन अनसॉल्व मिस्ट्री में शुमार किया जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा कि एंजिकोनी लेक मिस्ट्री के पीछे असल हकीकत क्या थी। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।